नमस्कार। मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सब कुछ ठीक है, ये बातें हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये महसूस होता है कि सब कुछ ठीक है? अगर ऐसा महसूस होता है तो निश्चित रूप से आप जल्दबाजी कर रहे हैं और दोनों के बॉडी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। छठ का पर्व बीत गया, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पटना से बाहर थे। छठ पर्व में नीतीश कुमार ने लोगों से दूरी बना करके रखी और अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाया, जो पहली बार हुआ था। हर बार छठ में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के यहाँ लोग आते थे और नीतीश कुमार खुद भी प्रसाद खाने के लिए जाया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को अपने ही सरकारी आवास में कैद करके रख लिया। इसके बाद निकले और छठ के घाट का निरीक्षण किया। बिल्कुल शांत थे, मीडिया से बात करना भी बंद कर दिए हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे जो कहानी है वो कहानी कुछ और है। आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक शख्स जो सदन में सबसे ज़्यादा दिखते हैं विधान परिषद में, सुनील सिंह, हर सवाल का उनके पास जवाब होता है, हर बात पे वे खड़े हो जाते हैं और अपनी बात को अपने ढंग से रखते हैं। लेकिन इस बार 5 दिवसीय सदन में कहीं ना कहीं उनकी कमी खली, लेकिन जैसे ही वो उनकी वापसी हुई उसके बाद से सब कुछ फिर से पुराने ढर्रे पर लौट गया। सुनील सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लगातार कई तरह की पोस्ट करते रहते हैं, जिसके मायने उनके हिसाब से क्या हैं अलग है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो मीडिया और राजनीतिक गलियारे में अलग से लगाया जाता है। लालू परिवार के साथ उनका बहुत ही बेहतर रिश्ता है। रिश्ता क्या है? तेजस्वी यादव के मामा के रूप में वो जाने जाते हैं और राबड़ी देवी उन्हें राखी बांधती हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सुनील सिंह उस परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं और उस परिवार का हिस्सा बनने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी उस परिवार के हर उस आइडियोलॉजी को सामने लाने के लिए और उस पर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने पोस्ट किया है, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के पोस्ट किए हैं, लेकिन इस बार का पोस्ट उनका थोड़ा सा अलग है। इस पोस्ट में उन्होंने छठ पर्व को लेकर के अपनी बात रखी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो भी छठ करते हैं, उनके यहाँ भी छठ होता है और उसके लिए वो लगातार अपने गांव जाते हैं, डुमरी बुजुर्ग। वहाँ से उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट लिखा है और एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर में उनकी पत्नी उनका पैर छू रही हैं और इसके साथ वो लिखते हैं कि देखिए मित्रों, बिहार की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, जिसके लिए बिहार सदियों से जानी जाती है, वो संस्कार नहीं जो कुछ दिन पूर्व घटित घटना के फलस्वरूप पूरे बिहार को हंसी का पात्र बनाते हुए पूरे देश में शर्मसार कर दिया। उनका इशारा किधर है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे और इसको लेकर के अब लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सुनील सिंह के इस पोस्ट के पीछे क्या है? क्या लालू परिवार की सहमति है या फिर उन्होंने अनायास ही लिख दिया है? इतने हल्के तो हैं नहीं कि अनायास लिखेंगे, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने लिखी है वो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी नीतीश कुमार के उस बयान पर है, जो बयान उन्होंने दोनों ही सदनों में बड़ा ही सोची समझी रणनीति के तहत दिया था। अब क्या है रणनीति, क्या कुछ होने वाला है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि सुनील सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सब कुछ एज यूजुअल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सुनील सिंह के इस बयान को लेकर के अब मीडिया घरानों में चर्चा शुरू होगी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के संस्कारी वाले पोस्ट ने फिर छेड़ दिया है सियासी जंग। अब आगे क्या होगा, इंतज़ार कीजिए। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। राल नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरामा स्टार का कार्यक्रम है, छठा सीजन में है और छठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं।
मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।